श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। अथ श्वेताश्वेतरोपनिषद् षष्ठमो अध्यायः। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए हम श्वेतरोपनिषद के ऊपर में चिंतन मनन करते आ रहे हैं। आज 6वें अध्याय में हम पहुंचे हुए हैं और इस उपनिषद में ये अंतिम अध्याय है। इस अध्याय में कुल 23 मंत्र हैं और पूरे उपनिषद में 113 मंत्र हैं। बड़ा ही अद्वितीय अद्भुत विविध प्रसंगों से भरा हुआ ईश्वर, जगत और जीव, इन तीन के बीच में क्या संबंध है और इन तीनों चीज़ों की स्थिति कैसी है, किस तरीके से इनके ऊपर में मतलब इनका ज्ञान हम प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात हमें क्या कैसे लाभ मिलती है आदि इत्यादियों का चिंतन मनन पिछले प्रसंगों में करते आ रहे थे और आज का भी उसी का ही निरंतरता है। प्रभु परमात्मा ब्रह्म स्वरूप से जो सर्वव्यापक है, उनका कहाँ कैसे किस तरीके से व्यापकता की अनुभव करें और वो अनुभव करने से हमें क्या लाभ होगा और प्रभु की उस तरीके के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात हमारी क्या और कैसी गति होगी आदि इत्यादि का भी इसमें एकदम गहराई से चिंतन मनन हुआ है। और इस अध्याय में भी वही प्रभु परमात्मा का विभिन्न स्वरूपों से जो विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न मतांतरों के द्वारा जिन जिन विद्वान लोगों ने, महर्षियों ने, ज्ञानियों ने जिस तरीके से चिंतन मनन किया हुआ है उनका भी यहाँ पर संकेत किया हुआ है। और साथ साथ में साधक को क्या करना चाहिए, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग के द्वारा कैसे प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इनका लक्षण क्या है और कैसे उनकी इन क्षेत्रों से जाने वाले लोगों की प्रभु परमात्मा के सन्निकट किस तरीके से पहुंच जाते हैं, इसके विषय में इस अध्याय में वर्णन है। साथ साथ में प्रभु परमात्मा की शरणागति प्राप्ति करने के पश्चात हमें क्या लाभ मिलता है, शरणागति का लक्षण क्या है, किस तरीके से शरणागति हम कर सकते हैं और क्या करने से शरणागति सही माने में हो जाती है, इसका वर्णन है। और प्रभु परमात्मा को जानने से जन्म मरण से छूटने की बात भी यहाँ पर कही गई है और वो परमेश्वर कैसे हैं, कहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से जाना जा सकता है, इसकी भी यहाँ गहनतम ढंग से वर्णन किया हुआ है। और अंतिम में तो ये यहाँ तक कहा हुआ है, परमात्मा को जाने बिना ये जीवन की गति नहीं होने वाली है। अर्थात प्रभु परमात्मा को अंगीकार किए बिना, उनको आत्मसात किए बिना, उनका शरणागति किए बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसका भी यहाँ पर जोर से वर्णन किया हुआ है। ऐसा अद्वितीय अद्भुत ये 6वां अध्याय है और पूरे उपनिषद का एक तरह से सार भी है, सारांश भी है। आइए अब इस अध्याय की प्रत्येक मंत्र के ही ऊपर हम चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ें। पहला मंत्र में लिखा हुआ है,
स्वभावमेके कवयो वदन्ते कालं तथान्ये परिमुह्यमाना देवशेष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। कई ब्रह्मवादियों ने, ज्ञानियों ने, बुद्धिमान लोगों ने, ब्रह्म चिंतन करने वाले लोगों ने स्वभाव को जगत का कारण बताते हैं। अर्थात ये जगत स्वभाव से ही चलता आ रहा है, स्वाभाविक ये प्रक्रिया है, उसी के आधार पर ये चलता आ रहा है। इस प्रकार से मतलब कई विद्वानों ने अपना तर्क दिया हुआ है और उसी को ही उन्होंने अनुभव किया हुआ है। और कई दूसरे लोग कालम तथान्य, अर्थात कोई ब्रह्मवादी लोग तो इस जगत का कारण काल को बताते हैं, समय को बताते हैं। समय का ही खेल है, समय ही ये सभी चीज कराता है, कर्म, और उसी के आधार पर ये जगत चल रहा है। इस तरीके की भाव, इस तरीके की चिंतन कई लोगों ने अपने मतों में प्रस्तुत किया हुआ है। वास्तव में ये दोनों ही प्रकार के लोग मोहग्रस्त है कि परिमुह्यमानः, अन्य ही परिमुह्यमानः, ये लोग वस्तुतः वास्तविक कारण को ये नहीं जानते हैं। वास्तव में तो यही है कि परमदेव परमेश्वर की समस्त जगत में फैली हुई है, यही नहीं उनकी महिमा है, जिसके द्वारा अर्थात वही प्रभु परमात्मा की ही ब्रह्म चक्र ही ये सारा कुछ घुमाता जाता है, घुमाया जाता है। अर्थात ब्रह्म ही ये सभी चीज को संचालित करने वाले हैं। वस्तु तस्तुतः वही सत्य है, न तो काल है न स्वभाव है। ये भाव ये पहला श्लोक का है। कहने का मतलब यही है कि इस जगत का कारण स्वभाव है। कई लोग ये कहते हैं पदार्थों में जो स्वाभाविक शक्ति है, जैसे अग्नि में प्रकाशन की शक्ति और दाह शक्ति, और यही इस जगत का कारण है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि काल ही जगत का कारण है, क्योंकि समय पर ही वस्तुगत शक्ति का प्राकट्य होता है। जैसे वृक्ष में फल आदि उत्पन्न करने की शक्ति समय पर ही प्रकट होती है, इसी प्रकार अन्य अन्य ऋतु कालों में जो भी कार्य मतलब होते हैं, ये ऋतु के अनुसार से ही वो कार्य चलते हैं, और कोई भी असमय में नहीं होता है। लेकिन जो विद्वान हैं, जो अपने को समझने वाले ये लोग, जो पंडित, जो वैज्ञानिक भी हैं, वो मोह में पड़े हुए हैं, इसलिए इस जगत के वास्तविक कारण को वो भी नहीं जानते हैं। वास्तव में तो यह परम देव परम शक्तिमान परमेश्वर की ही महिमा है। जगत की विचित्र रचना को देखने और उस पर विचार करने पर उन्हीं का महत्व प्रकट होता है। आप गहराई से सोचें तो प्रभु परमात्मा ही ये सब चीज करने वाले मतलब अंतर निहित तत्व ही प्रभु परमात्मा है। स्वभाव और काल आदि समस्त कारणों की ये अधिपति है, और इन्हीं के द्वारा ये संसार चक्र घुमाया जाता है। इस रहस्य को समझकर इस चक्र से छुटकारा पाने के लिए उन्हीं की ही शरण लेनी चाहिए, और उसी में ही कल्याण है। ये भाव पहला सूत्र का है। दूसरे सूत्र में वर्णन किया हुआ है, एनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं ज्ञः कालकालो गुणि सर्वविद्या तेनेसितं कर्म विवर्तते पृथिव्याप्ततेजो नीलेखानि चिन्त्यम्। और जिस परमेश्वर ने येनः इदं सर्वं नित्यम आवृतम, अर्थात जिस परमेश्वर ने यह संपूर्ण जगत को सदा व्याप्त किया हुआ है। आवृतम मतलब आसमंतात वृतम, अर्थात सभी क्षेत्रों से जिन्होंने व्याप्त किया हुआ है। यह ज्ञः ही काल कालः गुणी सर्ववित्तेन ईशितं कर्मं विवर्तते पृथिवी अप्तेजो अनिलानि इति ही चिन्त्यम। अर्थात
जो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर निश्चय ही काल का भी महाकाल सर्वगुण संपन्न सबको जानने वाला है, उसी से ही ये शासित हुआ। यह जगत कर्म विभिन्न प्रकार से यथा योग्य चल रहा है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी उसी के द्वारा शासित है। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि सभी अवस्थाओं में सर्वत्र प्रभु परमात्मा ही संपूर्ण जगत ईशावास्य इदम सर्वम, जैसे ईशावास्य उपनिषद में पहला ही मंत्र में कहा हुआ है कि ये सारा संसार प्रभु परमात्मा के ही द्वारा व्यापक है, व्याप्य है। तो इसी वो सर्वथा व्याप्त है, इसी भाव को यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है। ये सभी अवस्थाओं में सर्वथा व्याप्त है, जो काल के भी महाकाल है, अर्थात जो काल की सीमा से परे है। काल भी वहाँ पहुँच पाता है। इसकी पुष्टि आगे की मंत्रों में आया हुआ है। जो ज्ञान स्वरूप चिन्मय परमात्मा सुहृदयता आदि समस्त दिव्य गुणों से नित्य संपन्न है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत और चिन्मय है, जो समस्त ब्रह्मांड को भली प्रकार से जानते हैं, उन्हीं का चलाया हुआ यह जगत चक्र नियम पूर्वक चल रहा है। वही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पंच महाभूतों पर शासन करते हुए इनको अपना अपना कार्य करने की शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते हैं। उनकी ही शक्ति के बिना ये कुछ भी कर नहीं पा सकते हैं। और ये बात की तो अन्य उपनिषदों में इस बात की भी पुष्टि की गई है। तो इस रहस्य को समझ करके मनुष्य को उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपयुक्त भाव से चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए, उसी में ही कल्याण है। तीसरे मंत्र में कहा हुआ है, तत्कर्म कृत्वा विनिवृत्य भूयस्तत्वस्य तत्वेन समेत्य योगम एकेन द्वाभ्यं त्रिभिः अष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः। अब यहाँ पर ये इस मंत्र में पृथ्वी प्रकृति की जो अष्ट प्रकृति के प्रसंग को यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। वो परमात्मा ही तत्कर्म कृत्वा विनिर्वृत्य भूय तत्वस्य तत्वेन योगम समेत्य वा एकेन द्वाभ्यं त्रिभिः अष्टभिः च कालेन एव सूक्ष्मैः आत्मगुणैः एव योगम समेत्यम। अर्थात तो परमात्मा ही उस जड़ तत्वों की रचना रूप कर्म को करके, उसका निरीक्षण करके, फिर चेतन तत्व का जड़ तत्वों से संयोग करा करके, और ऐसा समझना चाहिए कि एक अविद्या से, दो पुण्य और पाप कर्मों से, तीन गुणों से अर्थात सत्व रज तम ये तीन गुण से, और अष्टभी अर्थात 8 प्रकृतियों के साथ और काल के साथ, सूक्ष्म आत्मा गुणे आत्मा संबंधी सूक्ष्म गुणों के साथ भी इस जीव का संबंध करा करके इस जगत की रचना की हुई है। अर्थात इन तत्वों के द्वारा ये जगत व्याप्त है और इन सभी का एक दूसरे के साथ में संयोग कराया हुआ है। जड़ के साथ में चेतन का उस तरीके से संयोग करा करके इस जगत को स्थापित वही प्रभु परमेश्वर परमात्मा ने ही किया हुआ है। परमेश्वर ही अपनी शक्तिभूता मूल प्रकृति से 5 स्थूल महाभूत आदि की रचना रूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया, फिर जड़ तत्वों के साथ चेतन तत्वों का संयोग करा करके नाना रूपों में अनुभव होने वाले विचित्र जगत की रचना उन्होंने की। और इस प्रकार समझना चाहिए कि एक अविद्या, 2 पुण्य और पाप, संचित कर्म संस्कार, सत्व रस और तम ये 3 गुण, और एक काल, और फिर मन बुद्धि अहंकार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 8 प्रकृति वेद, इन सब से अहमता ममता आसक्ति आदि आत्मा संबंधी सूक्ष्म गुणों से जीवात्मा का संबंध करा करके इस जगत की रचना की है।
इन दोनों प्रकार के वर्णनों का तात्पर्य वस्तुतः एक ही है। अगले सूत्र में कहा हुआ है कि अब साधक को क्या करना चाहिए। इस तरीके से तो प्रभु का रचना हुआ है, मतलब इससे सारा जगत की रचना हुई है। अभी इस कंडीशन में साधक को क्या, कैसे, क्या करना चाहिए, इसके विषय में आगे वर्णन किया हुआ है। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांस सर्वान् विनियोजयेद्यः तेषाम् अभावे कृतकर्मणा स कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः। अर्थात यहाँ पर कहा हुआ है कि यह गुणान्वितानि कर्माणि आरभ्य चह सर्वान् भावान् विनियोजयेत कृतः कर्मनाशः तेषाम् अभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये सह याति तत्वतः अन्यः। अर्थात जो साधक सत्वादि गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके और समस्त भावों को परमात्मा में लगा देता है, अर्थात समर्पण कर देता है, और उसी समर्पण के भाव से ही उन कर्मों का अभाव हो जाने पर फिर उस साधक के पूर्व संचित कर्म समुदाय का भी सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार कर्मों का नाश हो जाने पर वह साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह जीवात्मा वास्तव में समस्त जड़ समुदाय से भिन्न चेतन तत्व है। जीवात्मा चेतन तत्व है और उससे भिन्न है, मतलब जड़ से भिन्न है, लेकिन जीवात्मा वो जड़ के साथ में मिला हुआ है। ये सारा प्रकृति मंडल, विषय, वस्तु और पदार्थ जितने भी हैं, ये सभी जड़मय स्वरूप है, ये जड़ तत्व है। लेकिन जीवात्मा की आसक्ति उस जड़ तत्वों के ऊपर है। मेरा मकान है, मेरा जायदाद है, मेरा जमीन है, मेरा अमुक अमुक वस्तु है, उसमें जो आसक्ति रख करके जो बंधन में पड़ा हुआ है, और उन आसक्ति वाले जितने भी पदार्थ जिनके साथ में उसका आसक्तिपन है, अर्थात बंधन के जो कारक हैं, उनको ही प्रभु के हवाले कर दे, अर्थात ये सभी के सभी प्रभु का है, इस तरीके से हवाले कर देने से वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यदि जब तक हवाला नहीं कर देता है, मैं और मेरे में जब तक रखता है, तब तक वो प्रभु का स्वरूप को जान नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। यही भाव यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। इसलिए कहा हुआ है, जो कर्मयोगी सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से व्याप्त अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुकूल कर्तव्य कर्मों का आरंभ करके उनको और अपने सब प्रकार की अहमता, ममता, आसक्ति आदि भावों को उस परब्रह्म परमेश्वर में लगा देता है, उनको समर्पण कर देता है। उस समर्पण से उन कर्मों के साथ साधक का संबंध न रहने के कारण वो उसे फल नहीं देते हैं। इस प्रकार उनका अभाव हो जाने से पहले किए हुए संचित कर्म संस्कारों का भी सर्वथा नाश हो जाता है, और इस प्रकार कर्मों का नाश हो जाने से वह तुरंत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह जीवात्मा वास्तव में जड़ तत्व समुदाय से सर्वथा भिन्न था, भिन्न है, भिन्न रहेगा। और ये अत्यंत विलक्षण स्वरूप का भी है जीवात्मा। उनके साथ इसका संबंध अज्ञान जनित अहमता, ममता आदि के कारण ही है, स्वाभाविक नहीं है। हम अज्ञानता के कारण ही जड़ पदार्थों को के प्रति हम आसक्तवान हैं, मूलतः हमारा वो स्वरूप नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि जो पदार्थ जिसके साथ में घुल जाता है, मिल जाता है, वो अपना स्वरूप में मिला देता है। जैसे दूध में आप
या नमक रख दें या शुगर रख दें, ये दोनों ही वो घुल जाते हैं। लेकिन दूध में यदि आप पत्थर रखेंगे तो पत्थर घुलेगा नहीं, पत्थर ज्यों का त्यों रहेगा। तो जो जिसके साथ से जिसका संबंध है वो उसके साथ में मिल जाता है। अर्थात ये जीवात्मा के अंदर चैतन्य तत्व है और प्रभु परमात्मा भी चैतन्य स्वरूप ही है। ये जीवात्मा उस चैतन्य तत्व के साथ में जब मिल जाता है तो एक स्वरूप में हो जाता है। जबकि ये जीवात्मा यदि हम जड़ पदार्थों के साथ में मिलाना चाहते हैं तो वो मिल नहीं पाता है, वो अलग हो जाता है। क्योंकि वो जड़ के साथ में, जैसे मकान, घर, मतलब जायदाद, जो जितने भी है पदार्थ हैं, जो वस्तु है, जो पदार्थ हैं, उनके साथ में अपनत्व तो जब रख लेता है वो व्यक्ति उससे भूल नहीं पाता है। वो अपने आप को भिन्न ही रहेगा, भिन्न ही रहेगा। इसीलिए इन्होंने कहा हुआ है कि ये जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए उसके साथ में मिलने से आप मिल जाओगे और आपका कल्याण भी होगा। यदि जड़ पदार्थों के साथ में जीवात्मा को लगाएंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है, ये भाव व्यक्त किया हुआ है। और ये कर्म योग का अगले सूत्र में भी उसी प्रकार से वर्णन है। कर्म योग की उपासना के लिए आदि संयोग निमित्त हेतु परस्त्रिकालाद अकालोऽपि दृष्टा तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थ उपास्य पूर्वम्। सः आदि त्रिकालात् परः अकलः अपि संयोग निमित्त हेतुः दृष्टः स्वचित्तस्थं तं विश्वरूपं भवभूतम् ईड्यं पूर्वं देवम् उपास्यः। अर्थात वह आदि कारण परमात्मा ही तीनों कालों से सर्वथा अतीत, कला रहित और प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने में कारणों का भी कारण देखा गया है। अपने अंतःकरण में स्थित उस सर्वरूप जगत रूप में प्रकट स्तुति करने योग्य पुराण पुरुष परम देव परमेश्वर को उपासना करके उसे प्राप्त करना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि वो समस्त जगत के आदि कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर तीनों कालों से सर्वथा अतीत है, अर्थात कालातीत है। वो भूत भविष्य वर्तमान से वो अलग है, उनमें काल का कोई भेद नहीं है। अर्थात प्रभु परमात्मा में काल का कोई भेद नहीं है। भूत और भविष्य भी उनकी दृष्टि में वर्तमान ही है। और 16 कलाओं से रहित होने पर भी, अर्थात संसार से सर्वथा संबंध रहित होते हुए भी प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने वाले कारण के भी वो कारण है। और इस बात को, इस रहस्य को जानने वाले ज्ञानी महापुरुषों द्वारा ये देखी गई है, अनुभव की गई है। और वही एकमात्र स्तुति करने योग्य परम पुरुष परमात्मा है। उन्हें ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो हमारे हृदय में ही स्थित है। और इस बात पर दृढ़ विश्वास करके सब प्रकार के रूप धारण करने वाले जगत रूप में प्रकट हुए सर्वाधार सर्वशक्तिमान परम देव पुराण पुरुषोत्तम परमेश्वर की उपासना करके उन्हें प्राप्त करना चाहिए। अर्थात सभी के आधार स्वरूप वही है। तो त्रिकालबाधित, त्रिकाला कालातीत और सभी चीजों का प्रकट करने वाले, संबंध बनाने वाले, स्थापित करने वाले, भरण पोषण करने वाले वही प्रभु परमात्मा ही है। और ऐसे विश्वम्भर प्रभु को स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, उपासना करते हुए, आराधना करते हुए अपने जीवन को कल्याण करना श्रेयस्कर है, ये भाव व्यक्त किया। और ज्ञान योग रूप तीसरा साधन के विषय में अगले सूत्र में वर्णन किया हुआ है।
स वृक्षकालाः कृतिभिः परोऽन्यो यस्मात् प्रपञ्च परिवर्तते यं धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्मात्मस्थ अमृतं विश्वधाम। अर्थात यस्मात् अयं प्रपंचः परिवर्तते सः वृक्ष कालाकृतिभिः परः अन्यः धर्मावहं पापानुदं भगीशं विश्वधाम आत्मास्थं ज्ञात्वा अमृतम इति। तो कहने का मतलब जिससे यह प्रपंच संसार निरंतर चलता रहता है वो परमात्मा इस संसार वृक्ष काल और आकृति आदि से सर्वथा अतीत और भिन्न है और उस धर्म की वृद्धि करने वाले, पाप का नाश करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति, समस्त जगत के आधारभूत परमात्मा को अपने हृदय में स्थित जान करके साधक अमृत स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अर्थात वो परमात्मा का स्वरूप हमारे शरीर के अंदर आत्मा के रूप में वो स्थापित है। जिन्होंने आत्मा को साक्षात्कार किया, आत्मा को जान लिया, पा लिया, आत्मा ही सर्वोपरि सभी क्षेत्रों का साधनभूत है, मतलब सभी का उद्भव स्थान है और उसी में ही जा करके सभी तिरोहित हो जाते हैं। ये भाव को जिन्होंने पहचान लिया, जान लिया और वो व्यक्ति ही अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ये भाव इस सूत्र में वर्णन किया हुआ है। कहने का मतलब जिनकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से या प्रपंच रूप संसार निरंतर घूम रहा है, प्रवाह रूप से सदा चलता रहता है, वो परमात्मा इस संसार वृक्ष काल और आकृति आदि से सर्वथा अतीत और भिन्न है। अर्थात वो संसार से सर्वथा संबंध रहित, काल का भी ग्रास कर जाने वाले और आकार रहित, तथापि वो धर्म की वृद्धि और पाप का नाश करने वाले, समस्त ऐश्वर्यों के अधिपति और समस्त जगत के आधार हैं। यह संपूर्ण विश्व उन्हीं के आश्रित है, उन्हीं की सत्ता से टिका हुआ है। अंतर्यामी रूप से वो हमारे हृदय में ही है और इस प्रकार उन्हें जान करके ज्ञान योगी उन अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब ध्यान करने वाले के विषय में, ध्यान के द्वारा जो जिनको प्रत्यक्ष किया हुआ है ऐसे महात्मा लोग क्या कहते हैं, इस सूत्र के माध्यम से यहाँ वर्णन किया हुआ है। अर्थात ध्यान के द्वारा उस प्रभु परमात्मा को कैसे चिंतन करें, इसके विषय में वर्णन किया हुआ है। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विनाम देवं भुवने समेद्यम्। उस ईश्वर के भी परम महेश्वरम, महेश्वर संपूर्ण देवताओं के भी परम दैवतम देवता, पतिनाम पतियों के भी परम पति, भुवनेशम अर्थात समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, स्तुति करने योग्य उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम लोग सबसे परे विदामः जानते हैं। अर्थात कहने का मतलब वो परब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वर के लोकपालों के भी महान शासक हैं। अर्थात वो सब भी उन महेश्वर के अधीन रह करके जगत का शासन करते हैं। समस्त देवताओं के भी वो परम आराध्य है, समस्त पतियों के रक्षकों के भी परम पति है और समस्त ब्रह्मांडों के वो स्वामी हैं। उन्हें स्तुति करने योग्य प्रकाश स्वरूप परम देव परमात्मा को हम लोग सबसे परे पर जानते हैं और उनसे पर अर्थात श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं और वो ही इस जगत के सर्वश्रेष्ठ कारण है और वही सर्व रूप होकर के भी सबसे सर्वथा पृथक है, अलग है। जो इस प्रकार से उपासना आराधना करते हैं उन्हीं का ही जीवन कल्याण हो जाता है। ये भाव इस 7वें मंत्र में अभिव्यक्त किया
और आज का प्रसंग इन 7वें मंत्र के साथ में मैं विराम ले रहा हूँ। बाकी की मंत्रों के चिंतन मनन हम अगले पड़ाव में करेंगे और इस अद्वितीय अद्भुत प्रभु परमात्मा के चिंतन की विभिन्न कोणों से जिस तरीके से यहाँ पर व्याख्या, जिस तरीके से व्यापक रूप से वर्णन हुआ है, इसीलिए ये उपनिषद अत्यंत विशिष्ट कोटि में इसका स्थान है। ऐसे दिव्यतम ज्ञान को प्राप्त करते हुए जीवन हमारा सरल बने, सहज बने, प्रभु परमात्मा के हम सन्निकट पहुंच सके, उनकी अनुभव कर सके, उनका साक्षात्कार कर सके, आराधना करने में हमें सहज और सरल हो और ऐसी दिव्यतम ज्ञान को हमें संचय करते हुए इस जीवन में हमें कल्याण के भागी होना है। तो यही ध्येय और ज्ञेय के साथ आप सभी के समक्ष इस उपनिषद का जो भाव है पहुंचा रहा हूँ। आशा है आप सभी लाभान्वित हो रहे हैं और इसी प्रसंग के साथ आज के प्रसंग को मैं यहाँ विराम ले रहा हूँ। बाकी की चिंतन अगले पड़ाव में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।